तो जी इस ईद उल अज़हा पर होने वाली है वापसी हुमायूं सईद और माहिरा खान के रोमांटिक डुओ की आफ्टर बिन रोए जो कि उसमें उन्होंने काफ़ी साल पहले काम किया था एक साथ। और अब ये डुओ जो है वो वापस आ रहा है एज अ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इन लव गुरु, जो कि ईद उल अज़हा 2025 पे रिलीज होने जा रही है। तो इसी मूवी के ट्रेलर को लेकर आज मैं बात करूंगी कि इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी, एंड इज द ट्रेलर प्रॉमिसिंग। सो आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। वेलकम टू दी हॉट प्लैनेट। सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। वीडियो को आखिर तक देखने के बाद लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। लव गुरु मूवी का जब फर्स्ट टीजर आया था तो उसके बाद ही जो है वो काफी ज्यादा ये स्टार्ट हो गई थी बातचीत कि हुमायूं सईद एंड माहिरा खान आर रिटर्निंग टुगेदर एज अ पेयर आफ्टर सो लॉन्ग। माहिरा खान की भी 3 साल बाद जो है वो वापसी हो रही है सिनेमा घरों में। लास्ट है वो मौला जट द लीजेंड ऑफ मौला जट में उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। और हुमायूं सईद भी जो है वो लंदन ही जाऊंगा लास्ट फिल्म में मेरे शायद के साथ नजर आए थे। तो अब जो है वो हुमायूं सईद और माहिरा खान एज अ रोमांटिक कपल जाने जाते हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि इनकी जो है वो कैसी रहेगी आने वाली फिल्म में केमिस्ट्री लव गुरु में। टीजर जो है वो प्रॉमिसिंग था ऑब्वियसली, लेकिन अब ट्रेलर पूरा आ चुका है और इस ट्रेलर में जो मैंने देखा वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी और शेयर करूंगी कि मेरी जो है इस मूवी को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जी हुआ कुछ ऐसा है कि ट्रेलर में हुमायूं सईद जो है वो बने हैं एक इस तरीके के इंसान जो लड़कियों की जो है वो शादियां खत्म करवाते हैं और उस चीज के पैसे लेते हैं अगर उनकी शादियां जो है वो किसी ऐसी जगह हो रही हैं जहां या तो वो खुद नहीं करना चाहती है, उनके पेरेंट्स नहीं करना चाहते। सो स्टोरी जो है वो यहाँ से इंटरेस्ट डेवलप होता है और ये बड़ी कोई जबरदस्त कास्ट है इस मूवी की, क्योंकि इसमें जो साइड कैरेक्टर्स भी हैं वो भी बड़े बड़े नाम है, जैसे सुहाई अली अब्दो हो गई और रमशा खान है, मीरा सेठी है। तो इस तरह के लोगों ने जो है वो इस और ही ज़्यादा जो है वो शाइनी बना दिया इस प्रोजेक्ट को। और याद रहे कि नदीम बेग साहब की डायरेक्शन में है एंड इसको स्क्रीन प्ले इसका वासिफ चौधरी ने लिखा है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है सलमान इकबाल। तो एआरवाई डिजिटल फिल्म्स की तरफ से ये लव गुरु आप देख सकेंगे ईद उल अज़हा पे। अच्छा, तो हुमायूं सईद का जो कैरेक्टर उसके कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन कब आनी शुरू होगी, जब माहिरा खान का जो कैरेक्टर है सोफिया खान जिन्होंने प्ले किया है तो वो उसकी जिंदगी में एंटर होगी। सोफिया खान इज एन आर्किटेक्ट और ये जो है वो पूरी मूवी मेरे ख्याल से यूके में शूट हुई है। अच्छा, सोफिया खान का जो फैमिली बैकग्राउंड है, शी इज अ पश्तो गर्ल, तो आपको जो है कुछ कल्चरल मिक्सिंग भी नजर आएगी, पश्तो कल्चर नजर आएगा इस मूवी में। आमतौर पे हुमायूं सईद की जितनी भी पुरानी फिल्म्स हैं, जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी, इसमें जरा पंजाबी टच जो होता है ना वो ज्यादा होता है और पंजाबी कल्चर को ज्यादा दिखाया जाता है। बट इसमें जो है वो खान साहब बने हैं, माहिरा खान के जो फादर हैं, जावेद शेख ने ये रोल प्ले किया है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सोफिया जहाँ शादी कर रही है तो वो वहाँ शादी ना करे। तो इसके लिए वो भी जो है वो हुमायूं सईद जो है उनको हायर करते हैं। अच्छा, हुमायूं सईद का कैरेक्टर बड़ा ही कॉमेडी फनी विटी किस्म का है और दिखाया है कि डिफरेंट डिफरेंट किस्म की लड़कियों के साथ उनको दिखाया है कि वो जो है उनकी शादियां तोड़वाते हैं और खुद को भी सामने उनके पेश करते हैं। एक बड़ा ही ऐसा कैरेक्टर बना के डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स जो है वो उनको डिफरेंट नामों से जानती हैं, क्योंकि वो सबके केसेस जो है वो सॉल्व करते हुए हैं, उनकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। सो कॉमेडी का एक अच्छा खासा टच है इस मूवी में। हुमायूं सईद वैसे भी इज वेरी गुड एट प्लेइंग कॉमेडिक रोल्स। माहिरा खान के साथ जो है वो दोनों अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज एज फैक्टर की भी मैं अगर बात करूं तो दोनों ही एक दूसरे के साथ इस सेंस में तो अच्छे लग ही रहे हैं। माहिरा का जो कैरेक्टर है उसमें मल्टीपल टचेस हैं, उसमें आपको एक मॉडर्निज्म फैशन का टच भी नजर आएगा। इसके अलावा जो है वो पश्तो कल्चर को भी प्रेजेंट कर रही है, रोमांटिक भी है। तो वो भी काफी जो है वो लेयर्स है उनके कैरेक्टर में। और फिर हुमायूं सईद का जो कैरेक्टर है उनको क्या होगा कि कभी वो किसी लड़की को वेटर के रूप में, कभी ड्राइवर के रूप में, कभी जो है वो उसके जिम ट्रेनर के रूप में, जब वो डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंसेस में उनके जो वो उनकी जिंदगी में एंटर होते हैं और उन्हें उनके रिलेशन से जो है वो निकाल देते हैं। तो इस तरह जो है वो अब सोफिया खान की शादी अरेंज्ड हो रही है, वो उससे पूछते हैं तो वो कहती है यस टोटली अरेंज्ड है मेरी शादी। और फिर जब उसकी कैसे जो है वो शादी खत्म कराएंगे और इस सारे प्रोसेस में उनको ही उससे जो है वो लगाव हो जाएगा। तो ये कैसे होगा ये देखना है। एंड इट इज ऑल्सो अबाउट हार्ट ब्रेक, क्योंकि इसमें जो है वो आखिरी में जो जुमला होता है ट्रेलर के कि हमेशा देर ही कर देता हूँ मैं, और जिस तरह माहिरा के कुछ सेंटेंसेस हैं कि जो बातें कहने में मुश्किल है वो अनकही रह जानी चाहिए, तो इस तरह के डायलॉग से हमें लग रहा है कि कुछ इसमें हार्ट ब्रेक का एलिमेंट भी होगा। एंड लेकिन मुझे फिर यही लग रहा है कि वो इन द एंड जो ट्विस्ट होता है कि भाई फिर वो जिस बेचारे से शादी हो रही होती है उसको विलन बना के भगा देते हैं मूवी से और उसी से शादी कराते हैं इन दी एंड, जो हमारा हीरो होता है।
अदरवाइज़ अगर मैं विजुअल्स की बात करूँ तो मुझे विजुअल्स बहुत अच्छे लगे, वार्डरोब्स बहुत अच्छी लगी, बहुत डिफरेंट किस्म के कॉस्ट्यूम्स एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में जो है वो माहिरा खान के कैरेक्टर की शूटिंग है। इसके अलावा हुमायूं सईद का भी जो ड्रेसिंग है इवेंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है, दैट इज सो रिलेटेबल एंड आल्सो सो अमेजिंग एंड क्लासी। और बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस हैं। इसके अलावा जो सीन शूट हुए ना, बड़े से हॉल में है, बोट में है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स में है, तो वो बड़े ही प्यारे सीन्स शूट हुए। विजुअल्स एंड इफेक्ट्स आर रियली गुड एंड अमेजिंग। इस तरह से तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है मूवी। स्टोरी की अगर बात करूँ, स्टोरी मुझे तो बहुत ज़्यादा कोई यूनिक नहीं लग रही, क्योंकि यही होता है कि एक फ्लर्टेशियस किस्म का कोई लड़का होता है और फाइनली वो किसी एक लड़की पे दिल हार बैठता है। उसके सामने उसको नज़र आता है शी इज़ द वन। सो फाइनली फिर वो उसके साथ सेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी और की होती है। तो ये स्टोरी में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जहाँ तक बात आती है इन दोनों के कपल की, नदीम बेग की डायरेक्शन में है और वासिफ चौधरी ने स्क्रीन पे लिखा है, सो ऑब्वियसली कॉमेडी भी अच्छी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी जो है वो एक अच्छा कमबैक साबित होगी दोनों एक्टर्स की तरफ से। और हो सकता है कि हमें जो वो काफ़ी मज़ा आए मूवी देख के। स्पेशली सिनेमा में जो है वो ये मूवी देखने में काफ़ी इसलिए मज़ा आएगा क्योंकि सिनेमैटिक इफ़ेक्ट्स के लिहाज से बनाई गई है। सॉन्ग्स भी जो बैकग्राउंड में थोड़े-थोड़े पता चल रहे हैं, तो वो भी जो है वो अच्छे हैं, उसके हिसाब से हैं, सीन्स के हिसाब से हैं। तो अच्छी लग रही है, फ़नी भी है, बीच-बीच में जो कॉमेडी सेंटेंसेस हैं। इसके अलावा सोहाई, मीरा सेठी एंड दे आर ऑल प्लेइंग देयर रोल्स। इनके छोटे-छोटे मुझे लग रहा है डायलॉग्स या सेंटेंसेस हैं, बट दे ऑल आर प्लेइंग रियली वेल। थोड़ा-थोड़ा तो सबको ही पार्ट मिला है माहिरा खान की जब तक एंट्री होगी उस वक़्त तक। सो उनका जो रोमांस जर्नी है वो देखने में मज़ा ज़रूर आएगा। इसके अलावा हुमायूँ सईद इन एक्शन भी नज़र आ रहे हैं, कुछ सीन्स में ज़रा पंचिंग-वंचिंग करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हुमायूँ सईद भी आफ्टर सो लॉन्ग हर्ष शायद के अलावा माहिरा खान के साथ पेयर अप हो रहे हैं। तो देखते हैं, आप लोगों ने अगर ट्रेलर देखा तो आप लोग भी बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को और क्या आप सब इस मूवी के इंतज़ार में हैं? इसके अलावा पाकिस्तानी इसके अलावा भी जो लोग हैं उनसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि क्या वो इस मूवी के इंतज़ार में हैं? इस कपल के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस मूवी को लेके? सो डू शेयर योर थॉट्स एंड कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।